स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो जो है महा मैराथन वीडियो होने वाला है। इसमें हम जो है टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे 5 अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। लगातार आप जो है महा मैराथन वीडियोज़ की मांग कर रहे थे, आज का वीडियो हमारा होने वाला है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे भारत सामान्य ज्ञान इंडियन जीके से यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के निर्वाचित आयोग का प्रावधान जो है किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद देख सकते हैं 280, 324 है, 352 और 370 है। तो इसका आपको आंसर यहाँ पर बताना है कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या के साथ सारी चीजों को यहाँ पर समझने वाले हैं ताकि आपको जो है रटने की जरूरत ना पड़े। तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में क्या किया गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु भारत के निर्वाचन आयोग का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ये जो क्वेश्चन है आपका दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है आपका गुजरात में स्थित है। देख सकते हैं लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नदियों के नाम भी आपको यहाँ पर याद रखने, कौन सी नदी के तट पर स्थित है पूछा जाता है। तो ये आपका जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है और ये जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से जो है व्यापार किया जाता था, प्रमुख ये जो है बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है। सबसे पुरानी पूछा गया है अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरावली पर्वतमाला जो है सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी सबसे ऊंची कौन सी है, गुरु शिखर है। ऊंचाई की यदि हम बात करें तो यह है 1722 मीटर ऊंचा है, राजस्थान में जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। ऑप्शन यहाँ पर सभी देख सकते हैं 42वां, 44वां, 46वां और 73वां। तो चलिए बताइए कौन से संविधान में यहाँ पर इसको जो है संशोधित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वां संविधान संशोधन। ये हुआ 1976 में इसको जो है किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसका भाग 4A के तहत अनुच्छेद जो है 51A में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। वर्तमान में कुल यदि बात करें तो 11 मौलिक यहाँ पर कर्तव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष से की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2015 में इसको जो है स्थापित किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया था, नीति आयोग का गठन किया गया था और इसका जो पदेन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। कई बार पूछा गया कि इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री आपको जो है याद रखना है 1 जनवरी 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से जो है किससे है। तो चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन एवं वृक्ष संरक्षण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है 1973 में वर्तमान उत्तराखंड के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में जो है शुरू किया गया था। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। आई होप चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष यहाँ पर हुआ था। 1935, 1947, 1949 या फिर 1969। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1949 को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा गया, इसी कारण से 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह जो है कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र। देख सकते हैं शुक्र ग्रह के वायुमंडल में अत्यधिक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है, जिससे ये जो है सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है और इसको क्या बोला जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम में ये जो है स्थित है। कामाख्या जो है
मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी की पर स्थित एक शक्तिपीठ है, जहां प्रतिवर्ष जो है अंबुबाची का मेला जो है आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी सभी जो घटनाएं हैं घटित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षोभ मंडल। देख सकते हैं, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यहीं पर जो है बादल, वर्षा, आंधी तूफान जैसी जितनी भी मौसमी जो घटनाएं हैं इसी परत में होती है, क्षोभ मंडल में, याद रखिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इंडियन जीके का जो क्वेश्चन है काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लिए। चलिए अब छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन जो है इसमें होने वाला है अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं, उसी को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है किस तिथि को यहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफी इजी क्वेश्चन है, 1 नवंबर सन 2000 को इसका जो है गठन किया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो है 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया था। याद रखिए, 26वें नंबर के राज्य के रूप में। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो है कौन थे? हनुमान सिंह, वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह या फिर गुंडाधुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीर नारायण सिंह। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को जो है 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर जो है फांसी दे दिया गया था और इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामरी पाट प्रदेश में। चलिए, बलरामपुर जिले के सामरी पाट प्रदेश में स्थित जो है गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, 1225 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्रावती नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बस्तर जिले में जो है इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसके कारण घोड़े की नाल जैसे आकार के कारण इसको क्या बोला जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अमेरिका का जो नियाग्रा फॉल है उसकी तुलना जो है इससे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक जो है यहाँ पर कौन थे? चलिए देख सकते हैं, ऑप्शन है कलिंगराज है, फिर रत्नदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कलिंगराज। कलिंगराज ने लगभग 1000 ईस्वी में तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बना करके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। बाद में जो है रत्नदेव प्रथम ने किसको? रत्नपुर नगर जो है यहाँ पर बसा करके उसको क्या बनाया था? राजधानी बनाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर का जो दशहरा है कितने दिनों तक चलने वाला दशहरा है? ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। काफी सारे जो बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और कई जो है गलतियां कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है लगभग 75 दिनों तक ये जो है चलता है। देख सकते हैं, बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा है 75 दिनों तक चलता है, जो काकती राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसमें मां दंतेश्वरी की जो पूजा है वहां पर किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक चलने वाला पर्व इसी को माना जाता है। चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हस्तशिल्प ठोकरा शिल्प किस कला पद्धति पर ये जो है आधारित है? आपको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, घड़वा कला, मणिकूट कला, टेराकोटा शिल्प या फिर काष्ठ कला। तो चलिए बताइए, ढोकला शिल्प किस पर जो है आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि घड़वा कला में। चलिए इसको समझिए, ढोकरा शिल्प मोम क्षय विधि लोक वैक्स कास्टिंग द्वारा जो है बनाई जाने वाली पीतल और कांस्य की मूर्ति और बर्तन बनाने की पारंपरिक जो है कला होती है और कोंडा गांव इसके लिए काफी जो है प्रसिद्ध है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जो नदी है जीवन रेखा ये जो है कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। इसी को जो है छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है। धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलने वाली जो महानदी से छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है और इसको राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का टीन अयस्क कैसिटेराइट एकमात्र व्यावसायिक उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, मुख्यतः जो है दंतेवाड़ा सुकमा जिले में होता है। इसको भी काफी इजी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी आपका होने वाला है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस यानी सोवियत संघ की सहयोग से यहाँ पर किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दुर्ग जिले में स्थित भिलाई स्ट्रीट बांध की स्थापना जो है 1955 में
भारतीय सोवियत संघ के समझौते के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर किया गया था। ये आपको जो है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं और काफी अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वीडियो चल रहा है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से जो तैयारियां हैं कंपटीशन एग्जाम की आपके हमारे चैनल पर यहाँ पर करवाया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का पूरा क्या नाम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका पूरा नाम होता है। ये जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण और प्रोसेसिंग करता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है? आपको यहाँ पर बताना है। रोम है, हार्ड डिस्क है, रैम या फिर सीडी रोम। तो कौन सी अस्थायी मेमोरी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैम जो है इसका अस्थायी मेमोरी हो जाएगा। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये जो है एक अस्थायी मेमोरी है जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर बंद होने जाने के बाद जो है जितना भी जो डेटा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मिट जाता है। और यदि हम रोम की बात करें तो ये जो है स्थायी मेमोरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का जो उपयोग है यहाँ पर किया जाता है? आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज को यहाँ पर कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया जाता है पेस्ट के लिए। और कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है अंडू करने के लिए। जो भी चीजें हैं यदि उसको थोड़े टाइम से हमको बाहर लाना है तो उसके लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर जो है HTTP का फुल फॉर्म जो है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। HTTP का अर्थ क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो वेब ब्राउजर और सर्वर में बीच में डाटा ट्रांसफर करने का मुख्य जो है प्रोटोकॉल होता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बाइट में कुल कितने बिट्स होते हैं? ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 बिट्स। 8 बिट्स मिल करके कितना बनाते हैं? एक बाइट बनाता है। 4 बिट्स के समूह को एक निबल जो है कहा जाता है, दोनों समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? पूछा गया है। आपको जो है परीक्षा दिलाते समय क्या नहीं है, क्या सही है, गलत, सही, ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इसी में कई सारे जो बच्चे हैं गलती कर देते हैं, नहीं है लेकिन वो जो है इस तरीके से आंसर कर देता है। इसमें देख सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MS एक्सेल। देख सकते हैं MS एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जबकि विंडोज हो गया, लिनक्स और एंड्रॉइड ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर में OMR का पूर्ण रूप क्या है जिसका प्रयोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए यहाँ पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है एक इनपुट डिवाइस है जो कागज पर पेन या पेंसिल के निशानों की उपस्थिति को क्या कर लेता है? पहचान लेता है। और इसी के तरीके से आपका जो उत्तर पुस्तिका है उसको जांचने का कार्य किया जाता है OMR के माध्यम से। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द या इमेज जिस पर क्लिक करने पर दूसरा जो दस्तावेज है खुलता है वो जो है आपका क्या कहलाता है? एंकर, हाइपरलिंक, URL या फिर डोमेन। तो चलिए बताइए कौन सा ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपरलिंक कहा जाता है इसको। हाइपरलिंक वेब पेजों को एक दूसरे से जो है जोड़ता है। इसी पर क्लिक करते हुए यूजर एक पेज से दूसरे पेज तक जो है पहुंच जाता है, हाइपरलिंक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर सुरक्षा में वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरस का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, ये जो इसका पूर्ण रूप होता है वायरस का, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कंप्यूटर ये में क्या कहलाते हैं? इसको क्या बोला जाता है? पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज या फिर पेज मार्जिन, इनको जो है कंप्यूटर में क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, इसको लंबवत बोला जाता है, और एक होता है लैंडस्केप, इसको जो है क्षैतिज कहा जाता है, इसको याद रखिए। चलिए अगला भाग हम जो है यहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो है भले ही आपके 5 नंबर के होने वाले, लेकिन आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें लाने हैं। काफी इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क वर्ग से लेकर के म वर्ग तक जो है टोटल इसमें जो है कुल कितने 5 वर्ग होते हैं और 25 वर्ण का व्यंजन इसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं, याद रखिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सज्जन शब्द में कौन सी संधि है, आपको यहाँ पर पूछा गया है। स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या फिर यण संधि। तो चलिए बताइए सज्जन में कौन सी संधि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यंजन संधि। कैसे, सत धन जन से मिलकर के क्या बना हुआ है, आपका सज्जन मिला हुआ है। त के बाद ज आने पर त का परिवर्तन किस में हो गया, यहाँ पर ज में हो गया है। अतः यहाँ पर कौन सा संधि होगा, आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है। काफी इजी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसमें जो है द्विगु समास आपका हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद समूहों का बोध कराते हो, वहां पर आपका जो है द्विगु समास होता है। चौराहा का जब हम समास विग्रह करते हैं तो कौन सा बनता है, चार राहों का समूह या फिर समाहार, इसी को जो है चौराहा कहा जाता है। द्विगु समास आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन यहाँ पर आपको करना है। अभी हाल ही में जो है अनुरेखक का जो एग्जाम है उसमें हुआ था, इसी तरीके से जो क्वेश्चन आपके आए हुए थे। चलिए देख सकते हैं, आग है, कान, सूर्य और खेत, इसमें आपको जो है तत्सम शब्द का आपको यहाँ पर चयन करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है संस्कृत का मूल शब्द है यानी कि तत्सम है। सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। ऐसे वर्ड जो है संस्कृत से ज्यों का त्यों हम जो है हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको तत्सम कहा जाता है, और जो बदला हुआ रूप है उसको क्या बोला जाता है, तद्भव कहा जाता है। सूर्य, सूर्य आपका क्या हो जाता है, तत्सम है, लेकिन इसका बदला हुआ रूप सूरज, सूरज क्या कहलाता है, इसका तद्भव आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आग है, आग का क्या होता है, अग्नि होता है। खेत को क्या बोला जाता है, खेत को क्षेत्र कहा जाता है। और कान का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये आपकी जो है तद्भव और तत्सम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अंबर शब्द का अंबर जो है कौन सा, यहाँ पर एक शब्द अर्थ नहीं है। आकाश, वस्त्र, बादल और जल। तो चलिए बताइए, एक शब्द अर्थ इसका नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल। अंबर के अनेकार्थी शब्द होते हैं जिसके अनेक अर्थ, जैसे आकाश होता है, वस्त्र भी होता है और बादल होते हैं, जबकि जल जो है अंबर का अर्थ नहीं है। हाल ही में अंबर का यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा है पूछा गया था अनुरेखक के एग्जाम्स में, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ा। इस तरीके से इसका राइट आंसर आपको निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। अनुराग का विलोम शब्द आपको पूछा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा विराग। देख सकते हैं, अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम होना या फिर लगाव होना। इसका विलोम शब्द क्या हो जाता है, विराग यानी कि उदासीनता या फिर वैराग्य होना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानते हैं उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको जो है सर्वज्ञ बोलते हैं, और जो थोड़ा जानते हैं उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। जो बहुत कुछ जानता है उसको जो है बहुज्ञ कहा जाता है, और जो कुछ नहीं जानता उसको बोला जाता है अज्ञ। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसको जो है क्या किया गया था, अभी जो है सही जोड़ी मिलाओ में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरे इस वाक्य में से जो है किस कारक का चिन्ह होता है। राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। देखिए, जब जो है किसी वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने का भाव होता है, वहां पर आपका कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो पत्ता है पेड़ से गिर करके यहाँ पर क्या हो गया है, अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा जो कवियत्री है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये जो है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महिला कवि के लिए शुद्ध ये जो है कवयित्री होता है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है, याद रखिए। चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना, इसका राइट आंसर होता है मना करना या फिर देने से इनकार कर देना। एन वक्त पर जब कोई हमारा जो है किसी काम करने पर या साफ मना कर दे तो उसको क्या बोला जाता है, अंगूठा दिखाना जो है कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हिंदी के भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लिए। छत्तीसगढ़ी भाषा का अगला यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चंस है वो होने वाला है। ये भी आपके पैटर्न में यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में ददा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दादा के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए या फिर काका के लिए। तो चलिए बताइए, ददा शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिता के लिए यहाँ पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में ददा या बाबा का प्रयोग जो है पिता के लिए किया जाता है। कई लोग जो है इसमें दादा कर देते हैं, ये आपका जो है गलत हो जाएगा।
तो चलिए इसको यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी हाना यहाँ जो कहावत है, आंखी उघरना का सही अर्थ जो है क्या है? आंख में दर्द होना, सोकर उठना, सत्य का ज्ञान होना या फिर दिखाई न देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्य का ज्ञान होना, होश में आना। इसी को क्या बोला जाता है? आंखें उघरना कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में आंखें उघरना का अर्थ जो है भ्रम दूर होना, होश में आना या फिर वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान होना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ी व्याकरण में बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में मुख्य रूप से कौन सा प्रत्यय जो है जोड़ा जाता है? मन, झन, बर या फिर का? तो जब भी हमको छत्तीसगढ़ी व्याकरण में बहुवचन बनाना है तो उसके अंत में हमको कौन सा प्रत्यय जोड़ना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मन जो है जोड़ा जाता है। कैसे? छत्तीसगढ़ी में संज्ञा सर्वनाम के बाद जो है मन शब्द जोड़ करके बहुवचन बनाए जाते हैं, हमेशा याद रखिए। जैसे लइका या जो बच्चे हैं उसके लिए क्या बोलते हैं? लइका मन। मानुष है तो मानुष मन, मतलब लोग। मानुष लइका बोलेंगे तो एक हो जाएगा और लइका मन बोलेंगे तो बहुवचन यहाँ पर आपका हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें मन जो है जोड़ा जाता है। प्रत्यय, प्रत्यय क्या चीज होता है? जो अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसको प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी प्रथम उपन्यास हीरू के कहिनी के लेखक जो है कौन है? इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम उपन्यास हीरू के कहिनी माना जाता है। इसके रचनाकार कौन? पंडित लोचन प्रसाद पांडे हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ी में सोनह शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? सोनहा, शीत ऋतु, सुखद, वर्षा ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनहरा या फिर सुखद के रूप में। सोनहा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सोने जैसे या सुनहरा होता है। छत्तीसगढ़ी में जो है सुखद और समृद्ध वातावरण को दर्शाने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी मुहावरा कुकरा रोना का क्या अर्थ यहाँ पर होता है? देख सकते हैं, मुर्गे का भाग देना, रोना धोना करना, विपत्ति आना या फिर झगड़ा होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि मुर्गे का भाग देना, यानी कि पौ फटना या फिर भोर होना। छत्तीसगढ़ी में कुकरा रोई माँ का अर्थ भोर होना या फिर सुबह सुबह मुर्गे का बांग देना यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ी में डोकरा का स्त्रीलिंग रूप जो है क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि डोगरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग, पुल्लिंग को क्या बोलते हैं? डोकरा। डोकरा मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति और इसका सही स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? डोगरी। डोगरी मतलब बूढ़ी महिला यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं जा रहा हूँ वाक्य का सही अनुवाद जो है क्या होगा? मैं जात हूँ, मैं जावत हूँ, मैं जात हूँ या फिर मैं जाऊँ? तो सही आपको यहाँ पर बताना है। देख सकते हैं सभी के सभी जो है आपका क्या लग रहा है? सेम सेम लग रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैं जात हूँ। देख सकते हैं वर्तमान काल में मैं के स्थान पर मैं जा रहा हूँ के स्थान पर क्या आ जाएगा? जात हूँ का प्रयोग होता है। तो अतः क्या बोलेंगे आप? मैं जात हूँ, ये आपका सही अनुवाद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी में कोरी शब्द का प्रयोग किस संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है? बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जो है इसको नहीं जानते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20। छत्तीसगढ़ी की पारंपरिक गणना में 20 की संख्या को क्या बोला जाता है? एक कोरी कहा जाता है। जैसे 2 कोरी को क्या बोलेंगे? 40 बोला जाता है। तो हमेशा याद रखिए एक कोरी बराबर 20 होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द खरीही का संबंध मुख्य रूप से जो है किससे होता है? किसको जो है खरीही बोला जाता है? तो यहाँ पर देखिए, फसल की मिसाई के लिए रखी गई धान की ढेरी, मिट्टी के बर्तन, खरगोश, घास फूस का घर। तो खरीही किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फसल की मिसाई के लिए रखी गई धान की जो ढेरी है उसको खरीही कहा जाता है। खेतों में जो है जब धान काट लिया जाता है तो उसको खलिहान में मिसाई के लिए रखा जाता है। तो धान के जो पौधे हैं उसको व्यवस्थित ढंग से जब उसको रखा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ी में खरीही कहा जाता है। आप सभी लोग देखे होंगे, आसपास आप जो है गांव से हैं तो अच्छे से इसको समझते होंगे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त हुआ, तो हमने काफी बेहतरीन तरीके से आपको जो है आपके एग्जाम्स के लिए नमूना सहायक लेवल रजिस्ट्रेशन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो कैसा लगा, और यदि आप और भी इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। लगातार जो है इसी तरीके से हम वीडियो आपको लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।